राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्मरण, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बैसाख मास के महात्म्य का 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ऋषि श्रुतदेव राजा से कहते हैं कि हे राजन, बैसाख मास में एक एक दिन में व्रत का फल कई यज्ञों के फल के बराबर प्राप्त होता है। यह बड़ा भारी तप है। जो कोई भी मनुष्य बैसाख मास में व्रत को धारण करता है, वह ज्ञान को प्राप्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई भी बैसाख मास की कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, स्वयं भगवान विष्णु उसकी देह में वास करते हैं। मनुष्य की देह में तब तक ही पाप गर्जना करते हैं जब तक कि बैसाख मास के व्रतों को वह मनुष्य धारण नहीं करता है। बैसाख मास के व्रत को धारण करने से मनुष्य के पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे मृग समूह सिंह की गर्जना से भाग जाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप बैसाख मास के व्रत करने से नष्ट हो जाता है और उस मनुष्य को किसी प्रकार से भी नरक का भय नहीं रहता। जो बैसाख मास की कथा को पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु के सायुक्त मोक्ष को प्राप्त होता है। ऋषि श्रुतदेव आगे बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में एक गायों का पालन करने वाला एक ग्वाला रहता था। उसके पास 100 से भी ज्यादा पशुधन था। उसका कार्य दूध बेचने का था। एक बार की बात है, उसकी एक गाय को रोग लग गया। उस ग्वाले ने उस गाय का उपचार नहीं करवाया। उसने सोचा कि यह गाय तो बुढ़ी और बीमार है, इलाज में बहुत धन खर्च हो जाएगा और अगर मैं इसे यहाँ रखूंगा तो अन्य पशुओं को भी यह रोग फैल जाएगा। तो वह ग्वाला उस गाय को वन में छोड़ आता है। हालांकि वह ग्वाला पूजा पाठ किया करता था और सभी तरह के व्रत उपवास भी करता था, दान पुण्य भी किया करता था, लेकिन उसके सभी धर्म कर्म पूजा पाठ उस अज्ञात पाप के कारण क्षय हो गए। उधर वह गाय वन में भूखी प्यासी बेहाल हो गई। हे राजन, उस वन में एक बहेलिया जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए आया करता था। जब उस बहेलिये ने उस बीमार गाय को देखा तो उसको उस गाय के ऊपर दया आ गई। वह बहेलिया उस गाय को अपने घर ले आया और उसने उसकी खूब सेवा पानी करी। उस गाय के शरीर पर जगह जगह घाव हो गए थे और उन घावों में कीड़े पड़ गए थे। बहेलिये ने अपनी उंगली से उस गाय के घावों में से कीड़े निकाले और साफ जल से धोया और कपड़े की पट्टी बांधी। गाय को हरी हरी घास खिलाई और शीतल जल पिलाया और ठंडी छाया में उस गाय को रखा। हे राजन, उस समय बैसाख मास चल रहा था। बहेलिये की सेवा पानी से वह गाय कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। हे राजन, कुछ समय बाद इसे संयोग ही कहें कि उस ग्वाले और उस बहेलिये की एक ही दिन मृत्यु हो गई। हे राजन, उस ग्वाले को यमदूत मुगदरों से मारते हुए नरक में ले गए और उस बहेलिये को लेने के लिए विष्णुगण देव विमान लेकर आए। वह बहेलिया देव विमान में बैठकर स्वर्ग में गया। हे राजन, उस ग्वाले के जीवन भर के पुण्य अज्ञात पाप दोष के कारण क्षीण हो गए और उधर उस बहेलिये के जीवन भर के पाप एक अज्ञात पुण्य से क्षीण हो गए। हे राजन, बैसाख मास अति उत्तम मास है। इस मास में स्नान दान व्रत के साथ सेवा का पुण्य कोटि गुना मिलता है। मिथिली कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति के बारे में बताया
और उसके द्वारा किया गया अशूण शयन व्रत धारण करने की आपने कथा भी सुनाई। अब हे ब्राह्मण, कृपा करके आप यह बताएं कि इस व्रत को करने की क्या विधि है। यह व्रत कितने दिन करते हैं, व्रत में कौन सा मंत्र बोलते हैं, यह व्रत कब शुरू करते हैं, कब समाप्त होता है, इस व्रत को करने से कौन से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। हे ब्राह्मण, इस व्रत में कौन सा भोजन किया जाता है, व्रत की समाप्ति पर क्या दान करते हैं, व्रत का कैसे उद्यापन करते हैं। हे ऋषिवर, मैं इस अशूण व्रत का पूरा विधान सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे संपूर्ण व्रत की विधि बताइए। तब श्रुतदेव ऋषि बोले कि हे राजन, ये अशूण व्रत का विधान श्री हरि ने लक्ष्मण जी से कहा था और अब मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधान सुनाता हूँ। हे राजन, यह व्रत सावन शुक्ल द्वितीया को धारण करना चाहिए। यह व्रत 4 मास तक किया जाता है और यह व्रत आषाढ़ मास की द्वितीया को समाप्त होता है। इस व्रत में हविष्यान्य भोजन करना चाहिए। इस व्रत के देवता भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी जी है। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चैत्र मास में पुरुष सूक्त से हवन करना चाहिए और मार्गशीर्ष मास में विष्णु गायत्री ओम नारायण विद्महे मंत्र से हवन करना चाहिए। साथ ही पूरे 4 मास तक ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करना चाहिए। हे राजन, इस व्रत को करने से लक्ष्मीपति नारायण खुश होते हैं और उस व्यक्ति के घर में धन धान्य के भंडार भर देते हैं। इस पाप नाशक व्रत को किए बिना जो धर्म में प्रवेश करते हैं, उनके सभी धर्म कर्म निष्फल हो जाते हैं। पूरे 4 मास व्रत करने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को स्वादिष्ट भोजन बना करके खिलाना चाहिए और दक्षिणा में शैया, वस्त्र, अन्न, खड़ाऊ, जूता, छतरी, गाय दान में देना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सोने या चांदी की मूर्ति देवें। अगर सोने और चांदी की मूर्ति देने की सामर्थ्य नहीं है तो मिट्टी की मूर्ति दान में देवें। इस तरह 4 महीने तक व्रत करने और अंत में व्रत का विधि पूर्वक उद्यापन करने से उस व्यक्ति के घर के अंदर कभी कोई संकट नहीं आता, कभी दरिद्रता का मुंह उस व्यक्ति को देखना नहीं पड़ता। उनके घर में कभी किसी स्त्री को निसंतानता का दुख नहीं देखना पड़ता। उनका घर अन्न, धन, सुख, वैभव, समृद्धि से भरा रहता है। राजा पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, बैसाख मास में पीपल और वटवृक्ष का पूजन करने का क्या महात्म्य है। तब ऋषि बोले कि हे महाराज, सब वृक्षों में पीपल और वट को श्रेष्ठ बताया गया है। पीपल विष्णु का रूप है, वट शिवजी का रूप है और पलाश ब्रह्मा का रूप है। इसलिए उनका दर्शन, स्पर्श सब पापों का नाश करने वाला है। राजा पूछने लगे कि हे ऋषिवर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश वृक्ष को कैसे प्राप्त हुए। तब ऋषि कहने लगे कि एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उस एकांतवास में कुछ विघ्न डाला, जिससे पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर देवताओं को शाप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी शाप की वजह से विष्णु जी गया में पीपल, शिव जी प्रयाग में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश हुए। तब राजा पूछने लगे कि रविवार को पीपल का स्पर्श क्यों नहीं करते और शनिवार को ही करना क्यों बताया है, इसका क्या कारण है। तब ऋषिवर कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए तो उनमें से कौस्तुभमणि और लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्री है। ज्येष्ठा के रहते हुए आप मेरे साथ कैसे विवाह कर सकते हैं। तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के वचन सुनकर दरिद्रा को उदालक मुनि को दे दिया। दरिद्रा का मुख बड़ा ही काला, लाल लाल नेत्र, बिखरे हुए बाल थे।
मुनि भगवान की आज्ञा को टाल नहीं पाए और उन्होंने दरिद्रा से विवाह करके उसे आश्रम में ले गए। दरिद्रा ने आश्रम में आकर देखा कि आश्रम में वेद पाठ हो रहा है। उसको देखकर वह व्याकुल हो गई और कहने लगी कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। तब उदालक ऋषि ने पूछा कि तुम फिर कहाँ रहती हो? तब दरिद्रा ने कहा कि जहाँ पर हवन नहीं होता, वेद ध्वनि नहीं होती, अतिथि पूजन नहीं होता, यज्ञ दान तप नहीं होता, मैं वहाँ रहती हूँ। नीति धर्म प्रिय वचन देवता गुरु का पूजन जहाँ होगा मैं वहाँ नहीं रहूंगी। जहाँ चोरी चकारी होती है, सज्जन और ब्राह्मणों का अपमान होता है, कठोर वचन बोले जाते हैं, माता पिता की जहाँ आज्ञा का पालन नहीं किया जाता, जहाँ पति पत्नी में लड़ाई होती है, मैं उस स्थान पर रहती हूँ। ऐसे वचन सुनकर उदालक ऋषि व्याकुल हो गए और उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर लेकर चलता हूँ। तब वे उसे लेकर पीपल के वृक्ष के पास आए और बोले कि तुम यहाँ बैठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए स्थान ढूंढ कर आता हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर उदालक ऋषि चले गए और फिर वापस कभी लौट कर नहीं गए। बहुत दिन बीतने के बाद भी जब उदालक मुनि नहीं आए और पति के त्याग से वह व्याकुल होकर रोने लगी, तब अपनी बहन का रुदन लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना तो उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से दुखी होकर रो रही है, अब आपको ही उसे शांत कराना होगा। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहां आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल मेरा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर बैसाख, कार्तिक और माघ मास में तुम्हारा पूजन करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा, लच्छा सूत लपेटेगा, उसके सब मनोवांछित इच्छाएं पूरी होगी। परंतु रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा, वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी और शाखा में शिव जी का वास होता है। ऐसे पीपल वृक्ष को मेरा नमस्कार है। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसको बद्री का आश्रम जाकर दर्शन करने जितना फल प्राप्त होता है। इसीलिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, परंतु रविवार के दिन नहीं की जाती। इस तरह आज मैंने आपको बैसाख मास के महात्म्य का 12वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।